नमस्कार, मैं शैलेश पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। स्वागत है आपका राष्ट्र पूछता में। राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। आज मैं आपके सामने नए गंभीर मुद्दे के साथ प्रस्तुत हुआ हूं और वो मुद्दा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो विवादास्पद टिप्पणी की है, उसकी पूरे देश में निषेध व्यक्त किया जा रहा है, निंदा की जा रही है। देशवासियों, जिस तरह का विवादास्पद टिप्पणी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने किया, ऐसी उम्मीद देश की कोई भी जनता कभी सपने में भी नहीं कर सकती। और वो टिप्पणी भी एक इंटरनेशनल मंच से, कहीं न कहीं ये देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हिंदुस्तान का के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का काम पाकिस्तान ने किया। लेकिन जैसे ही वो विवादास्पद टिप्पणी आई, पहले आप सुनिए क्या थी वो विवादास्पद टिप्पणी। Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. जैसे ही विवादास्पद टिप्पणी आई, हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कालीकट से कच्छ तक हर जगह उस स्टेटमेंट का निषेध व्यक्त किया जाने लगा। आंदोलन होने लगे। पूरे देश की जनता रास्ते पर उतर आई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का ये बहुत ही बड़ा अपमान था। और देश में एक बात और अच्छी देखने को मिली कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने तो आंदोलन किया ही, लेकिन उसके साथ ही जो विरोधी पार्टियों के नेतागण थे, उनमें से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की शब्दों की कठोर शब्दों में निंदा व्यक्त की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादास्पद टिप्पणी की कठोर शब्दों में निंदा की। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिए उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश के कोई राजनेता किस प्रकार से इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। नरेंद्र मोदी आज भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, लेकिन वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता। इसलिए आज प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान समझकर सारी विरोधी पार्टियों ने भी देश के प्रधानमंत्री के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। आज देश में देश की एकता का ये स्वरूप एक सही मायने में देश की एकता के महत्व को दर्शाता है। इसी तरह हर मुद्दों पर अगर देश के सारे पार्टियां, देश के सारे लोग एकजुट रहे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि देश को कोई विश्व गुरु बनने से रोक सकता है, देश का विकास कोई अवरोध कर सकता है, देश की जो चौमुखी विकास है वो कोई रोक सकता है। देशवासियों, लेकिन
मेरे मन में ये भी प्रश्न आता है और आपके मन में भी आता होगा। कहते हैं कि जुबान क्या न खिलाए। आज जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादास्पद बयान ने पूरे हिंदुस्तान में उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, उनकी चौओर से निंदा की जा रही है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में कई यहाँ के स्थानिक नेताओं के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा भी हम सभी के आदर्श विश्ववीर वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी अपमानास्पद टिप्पणियां की गई थी। के भी खिलाफ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एक विशाल मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल एवं भाजपा के अन्य नेता जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महान पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में जिन्होंने टिप्पणियां की थी, उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र की जनता का महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में एक जन सैलाब मुंबई के रोड पर दिखा। आज ये दोनों वारदात ये साबित करते हैं कि आप कोई भी हो, अगर आप किसी महापुरुष की या देश के प्रधानमंत्री का कोई विदेशी व्यक्ति अपमान करता है तो देश की जनता में आंदोलन होना स्वाभाविक है। इसके साथ ही देशवासियों, राष्ट्र पूछता है कि आखिर में हमारा समाज, हमारा देश, हमारे नागरिक, हम जिन्हें बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, ऐसे समाज सेवक, राजनीतिज्ञ, इनकी जुबान से आखिर कब तक महापुरुषों के बारे में विवादास्पद टिप्पणियां होती रहेंगी, महापुरुषों का अपमान होता रहेगा। कहीं न कहीं ये चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि जिन महापुरुषों के कारण आज ये देश और हम सभी नागरिक स्वतंत्रता मना रहे हैं, स्वतंत्र भाव से अपने भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और कार्य कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए, G20 के वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए, तो ऐसे विशेष अवसर के समय, देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज या भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महापुरुष ज्योतिबा फुले जी का अपमान करेंगे तो ये मुझे लगता है कि ये देश के हित में बिल्कुल सही नहीं है। हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को आगे लेकर जाना है, तो हम हमेशा ये कहते हैं हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए, उनके मार्गों पर चलने का काम हम सभी देशवासियों को मिलकर करना है। हमें हमारे महापुरुषों का जय जयकार करना है। और आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपमान किया और एकजुटता के स्वरूप में जो पूरा हिंदुस्तान, जन जन भारतीय एकजुट हुआ, मैं उसको साधुवाद देते हुए आज के राष्ट्र पूछता में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।